बहुत अच्छा कानून है। हर तरीके से हमारे यहाँ की महिलाएं, बहनें, बेटियां सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, अपने अधिकारों के साथ जीवित रहेंगी, खुले आसमान में अभी भी अच्छे से हैं, आगे भी अच्छे से रहेंगी। तो इसको थोड़ा समझना होगा। मैम, आपका नाम क्या है? नाजिया मिर्ज़ा। नाजिया जी, आप तो इसका समर्थन कर रही हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको इस बात को पहले समझ लें कि ये चीज़ है क्या और क्यों आ रही है, इससे हमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। जहाँ तक मुझे मालूमात है और मैं समझ रही हूँ, ये चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है। तो इस चीज़ को समझें। हम जब तक हम औरतें नहीं बढ़ेंगी आगे, तो हमें इसका फ़ायदा नुकसान तो पता ही नहीं लगेगा। नॉलेज की कमी है बस, और कुछ नहीं है। में बिल्कुल ज़मीनी सतह पर जाकर काम करने की ज़रूरत है। उन औरतों को समझाने की ज़रूरत है कि ये कानून बहुत अच्छा है, आपको फ़ायदा होगा। देखिए, जब कोई बहुत ही गरीब औरत है जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है, उसकी शादी कर दी जाती है और फिर उसका शौहर जो है वो अचानक उसको छोड़ देता है, या उसके साथ बच्चे भी हैं, तो उसके पास बच्चे कौन पालता है? औरत पालती है। तो उसका मेंटेनेंस का क्या हो, बच्चे कैसे पलें, क्या करें? वो औरत तो दूसरी शादी भी इतनी आसानी से नहीं कर सकती है हमारे मुल्क में। तो अब एक आदमी दूसरी शादी करके बैठ गया है, तो जब ये कानून आएगा, कम से कम एक लगाम लगेगी या इंसान सज़ा से कुछ डरेगा, तो फ़ायदा होगा। ये उन्हीं बहुत घरेलू औरतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, जो औरत पढ़ लिख गई है, जो 50-60 हज़ार कमा रही है, वो बच्चे पाल सकती है, लेकिन जो बिल्कुल घरेलू औरत है, उसके लिए बच्चे पालने कितने मुश्किल हैं, और अगर छूट जाए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये कानून बेहद अच्छा कानून है। कानून आ रहा है, जब हमारे घर में चोरी होती है, किसी का खून होता है या किसी का रेप होता है, तो हम पुलिस के पास जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा मज़हब नहीं बदल रहा होता। लेकिन यहाँ पर आते हैं कि आपका मज़हब बदल जाएगा, मज़हब बदल जाएगा, और औरतों को भी बस यही बात ठुसाई जा रही है कि मज़हब बदल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मज़हब कुछ नहीं बदलने वाला, बल्कि ये कानून बहुत अच्छा है, औरतों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी। अच्छा मैम, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है कि 1400 साल पहले जब इस्लाम आया तो मोबाइल नहीं था, ठीक है। आज हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों यूज़ कर रहे हैं? इस्लाम में तो मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है प्रोफेसर शाहीन जाफरी। मैं इग्नू में बहादुर शाह ज़फ़र चेयर पर प्रोफेसर हूँ, और इस समय मैं देख रही हूँ कि देश में चर्चा चल रही है यूसीसी पर। तो इसमें हम हर बार हम यही कहेंगे कि बुद्धिजीवी महिलाओं को तो बहुत अच्छे से मालूम है और वो सब वेलकम कर रही हैं, बट वी हैव टू गो इन बिटवीन द माइनॉरिटीज़, अनएजुकेटेड लेडीज़ जो नहीं जानती हैं, जिनका दायरा घर ही है, तो उनको भी जागरूक कीजिए। तब उनको उनके बेनिफिट्स और इस कानून के फ़ायदे पता चलेंगे, तब वो भी समर्थन करेंगी। तो ये हम लोग तो अपने स्तर पर समझा ही रहे हैं कि ये हर प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा देगा, महिलाओं को समाज में स्थान प्रदान करेगा और इक्वलिटी आ जाएगी। आप भी बराबर से हर चीज़ के लिए लड़ सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं। तो ये हमारी यही आप लोग से मेरी यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि आम महिलाओं को इसकी जानकारी दीजिए, तब इसके बाद कोई इस तरीके का कानून आए तो बहुत अच्छा रहेगा। सब वेलकम करेंगे, क्योंकि जो समझ रहा है वो तो वेलकम कर रहा है, हम लोग तो वेलकम कर रहे हैं इसको, हम लोग बेनिफिट्स जानते हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है, आम महिलाएं हैं, वो नहीं जानती हैं, और स्पेशली माइनॉरिटीज़ की जो है वो नहीं जान पाती हैं। तो बस यही है कि बहुत अच्छा कानून है। हर तरीके से हमारे यहाँ की महिलाएं, बहनें, बेटियां सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, अपने अधिकारों के साथ जीवित रहेंगी, खुले आसमान में अभी भी अच्छे से हैं, आगे भी अच्छे से रहेंगी। तो इसको थोड़ा समझना होगा। भ्रामक प्रचार हो रहा है कि ये आपके कानून को, या आपके कुरान शरीफ के जो कानून है, हदीस के जो कानून बने हुए हैं, उसको चेंज कर दिया जाएगा। अब हम लोग समझ रहे हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं है, 18 ईयर्स एज है कहा गया है। तो जिस तरीके से ये 3 तलाक एकदम दे दिया, तो इसमें नहीं है। 3 तलाक में ऐसा नहीं है कि आप दे करके हट लिए। 3 महीने तक, मतलब ये भी है कि आप एक छत के नीचे रहिए, देखिए, समझिए। तो उसका जो गलत धारणा बनी हुई है वो सब आगे आनी चाहिए, वो सबको समझाना होगा, जागरूकता उसके बाद लाइए। जी, हम लोग कर रहे हैं। जहाँ भी हमारे मोहल्ले, पड़ोस, ये सब में बात आती है, तो हम लोग वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको समझिए, ये आपके फ़ायदे के लिए है, और फ़ायदे किस तरीके से होगा उसको डिटेल में बताते हैं कि जो आपके साथ ज़्यादती कहीं पर भी हो रही है, धर्म के नाम पर हो रही है, उसको समझ करके आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा कोई नहीं होगा कि कानून बन जाएगा तो आपको छोड़ करके निकल गए बिना आपके भत्ते के, मासिक भत्ते के। ये सब बिल्कुल लंबा प्रोसेस जो चल रहा था उस तरीके का नहीं होगा, आप लोग इसको जानिए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसको समझाना होगा,
तब ये बहुत स्वागत योग्य हो जाएगा। नहीं, ये तो मेरा तो व्यक्तिगत मामला है, मुझे तो सही दिख रहा है क्योंकि उसमें हमारे ही फ़ायदे हैं। लेकिन अब आम पब्लिक को, आम जनता को, आम महिलाओं को भी तो पता होना चाहिए। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत है। असली चीज़ ये है, एक दो के मानने से नहीं होगा। भारत में अल्पसंख्यक की संख्या अधिक है, कम नहीं है। तो वो सबको मानना होगा कि सबको समझना होगा। जब समझेगी जनता तब उसके बाद ही उसको लागू करने में सबको आसानी रहेगी, और उनको भी फ़ायदा जब समझ में आ जाएगा कि हमारे हक़ की बात है, हमारे हक़ की लड़ाई इसमें है, हमको फ़ायदा होगा और हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तब तो सब खुशहाल ही रहेंगे। मैम आपका नाम क्या है? नाजिया मिर्ज़ा। नाजिया जी, आप तो इसका समर्थन कर रही हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको इस बात को पहले समझ लें कि ये चीज़ है क्या और क्यों आ रही है, इससे हमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। जहाँ तक मुझे मालूमात है और मैं समझ रही हूँ, ये चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है। तो इस चीज़ को समझें। हम जब तक हम औरतें नहीं बढ़ेंगी आगे तो हमें इसका फ़ायदा नुकसान तो पता ही नहीं लगेगा। नॉलेज की कमी है बस, और कुछ नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सफ़ीना है। सफ़ीना जी, क्या आप यूसीसी के बारे में जानती हैं? जी जानती हूँ। तो आप बता सकती हैं कि यूसीसी क्या है? देखिए, ये एक ऐसा कानून है जो तमाम लोगों के लिए, जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं उन सब के लिए है। उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, सभी लोग हैं। तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं हो रही है कि आपका मज़हब जो है वो बदल दिया जाएगा। मज़हब नहीं बदलेगा। जो चीज़ें जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, जैसे ख़ासकर औरतों को, सती प्रथा की अगर हम बात करें तो औरतों के तो नुकसान हो रहा था ना, तो वो प्रथा बदली गई, रिफॉर्म किया गया। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो 4 शादियाँ हैं जिससे औरतों पर असर पड़ता है, या तलाक का मसला है, या मेंटेनेंस का मसला है जिससे औरतों पर सीधा असर पड़ता है, तो ये कानून बहुत अच्छा है। आप गोद ले सकते हैं। तो तमाम चीज़ें, या आपको जायदाद में जो हिस्सा मिल रहा है इस्लामी एतबार से तो मिलता था, और अब जहाँ जिनको नहीं मिल रहा होगा तो उनको भी मिलेगा और बराबर का मिलेगा। तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है कि हमें वेलकम करना चाहिए। अच्छी चीज़ों का तो हमें स्वागत ही करना चाहिए। लेकिन परेशानी ये है कि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, और जिनको पता नहीं है या तो वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते, और एक लम्हे में उनको लगता है कि हमारा मज़हब बदल जाएगा, हाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, हम कोई गुनाह कर देंगे। तो हमें बिल्कुल ज़मीनी सतह पर जाकर काम करने की ज़रूरत है। उन औरतों को समझाने की ज़रूरत है कि ये कानून बहुत अच्छा है, आपको फ़ायदा होगा। देखिए, जब कोई बहुत ही गरीब औरत है जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है, उसकी शादी कर दी जाती है और फिर उसका शौहर जो है वो अचानक उसको छोड़ देता है, या उसके साथ बच्चे भी हैं, तो उसके पास बच्चे कौन पालता है? औरत पालती है। तो उसका मेंटेनेंस का क्या हो, बच्चे कैसे पलें, क्या करें? वो औरत तो दूसरी शादी भी इतनी आसानी से नहीं कर सकती है हमारे मुल्क में। तो अब एक आदमी दूसरी शादी करके बैठ गया है, तो जब ये कानून आएगा कम से कम एक लगाम लगेगी, या इंसान सज़ा से कुछ डरेगा, तो फ़ायदा होगा। ये उन्हीं बहुत घरेलू औरतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, जो औरत पढ़ लिख गई है, जो 50-60 हज़ार कमा रही है, वो बच्चे पाल सकती है, लेकिन जो बिल्कुल घरेलू औरत है उसके लिए बच्चे पालने कितने मुश्किल हैं, और अगर छूट जाए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये कानून बेहद अच्छा कानून है। मैंने तो अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने पूरी 4 शादियाँ की हूँ, और लेकिन वो 1 शादी कर रहे हैं, 2 शादी कर रहे हैं, या फ़ौरन शादी कर लेते हैं, तलाक दे देते हैं औरत को। बहुत लोगों ने शादी को भी खेल बना लिया है। तो कम से कम अगर एक औरत की तलाक के बाद ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो आदमी को भी तो समझ में आना चाहिए ना कि तलाक कितनी बुरी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। तो एक समान जब कानून आ रहा है, जब हमारे घर में चोरी होती है, किसी का खून होता है, या किसी का रेप होता है, तो हम पुलिस के पास जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा मज़हब नहीं बदल रहा होता। लेकिन यहाँ पर आते हैं कि आपका मज़हब बदल जाएगा, मज़हब बदल जाएगा, और औरतों को भी बस यही बात ठुसाई जा रही है कि मज़हब बदल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मज़हब कुछ नहीं बदलने वाला, बल्कि ये कानून बहुत अच्छा है। औरतों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी। और हाँ, ये बात और है कि हमें मशवरे लेने चाहिए, चीज़ें खुली रखनी चाहिए। अगर हमारा कोई सुझाव है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के पास कोई सुझाव है, तो उन्हें देना चाहिए, पेश करना चाहिए, उसे रखना चाहिए कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सुझाव भी शायद नहीं है, तो सुझाव तो कम से कम कुछ शुरू तो करें, कम से कम वो। तो आप किसी को मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मज़हब बदल जाएगा। तो और भी मज़ाहिब हैं, हिंदू मज़हब में भी जो बातें अच्छी नहीं होंगी उसमें भी तो कुछ तब्दीलियाँ आएंगी ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार द्वारा एक कंसल्टेशन पेपर की तरह लॉन्च अभी लाया गया है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है, और ये बहुत अच्छा स्टेप है कि इसे कंसल्ट करके लोगों से, और इसमें एक आम राय बना के सरकार द्वारा इसे लागू किया जाएगा। और इसके लिए एक आम राय लाई भी जानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इसके लिए जो मिसकंसेप्शंस है, गलत जो विचारधारा ज़्यादा फैलाई जा रही है लोगों में, इससे जागरूक लोगों को, और स्पेशली मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को जागरूक कराना चाहिए कि ये उनके फ़ायदे के लिए है, उनके सशक्तिकरण के लिए है। अब छोटी मोटी बातें हैं जिस पे लोग शायद जो बेसिक
कस्टम्स होते हैं, सोशल सामाजिक रीति रिवाज, उसको लेके मुस्लिम समाज के लोगों को डराया जा रहा है कि शायद वो छिन जाएगा, हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे बल्कि महिलाओं का सशक्तिकरण ज़्यादा होगा, इनको अधिकार ज़्यादा मिलेंगे। कॉलेजेस में भी मतलब बताना चाहिए बच्चों को, स्कूल लेवल बताना चाहिए, लड़कियों को बताना चाहिए ये क्या है। अगर बच्चों को पता होगा तो बहुत सारी बातें बच्चे ही घर जाके माँओं को बताते हैं। तो आपको बिल्कुल बुनियादी सतह पर जाकर पहले काम करना चाहिए और ये चीज़ अच्छी है ये बताना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है अच्छी है बुरी है। और ठीक है, सबने विरोध किया तो ठीक है, झुंड में सब और लोग भी करने लगे हैं, तो ये विरोध इसलिए हो रहा है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कोई बुराई इसमें है। अच्छा मैम, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए ऐसा है कि 1400 साल पहले जब इस्लाम आया तो मोबाइल नहीं था, ठीक है। आज हम यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं? इस्लाम में तो मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं है, तो वहाँ तो नहीं लिखा है। तो अब चीज़ें बदल रही हैं, हमको ये देखना चाहिए हमारी बेटियों, बहनों, बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर कोई भी करता है, देखिए अगर कोई औरत भी आदमी के साथ नाइंसाफ़ी करती है तो हमें उस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ लड़कियों पर कहीं ना कहीं जुल्म तो है। देखिए एक आदमी बहुत जल्दी दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन एक औरत की दूसरी शादी बेइंतहा मुश्किल है। उसके साथ अगर बच्चे हैं तो और भी मुश्किल है, बच्चे पालेगी कैसे, कौन एक्सेप्ट करेगा, है ना, उसे घर छोड़ना होता है। तो मुझे लगता है उनको थोड़ी सी इंसानियत रखनी चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए। और हमारा जो मज़हब है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसमें बड़ी गुंजाइश है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी सोच को तंग नज़री के साथ हमें चीज़ों को नहीं देखनी चाहिए।